तो साथियों वो आ गई जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार। बिहार पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। फाइनली 19,000 प्लस पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली हुई है। 18 मार्च से 18 अप्रैल के बीच फॉर्म भरे जाएंगे आप सभी के। तो सभी साथियों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। साथियों फॉर्म तो सभी भर देंगे, लेकिन फॉर्म भरते समय या भरने से पहले आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, कौन कौन सी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जिनका आपको खास ख्याल रखना है। क्योंकि साथियों फॉर्म भरते टाइम आप इतने परेशान रहते हैं, इससे अच्छा है कि फॉर्म भरने से पहले आप सारी जानकारी को ले लें। तो साथियों मैं आपको बताने वाली हूँ, काफी साथियों के कमेंट्स आ रहे थे क्या मैम अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों आपको पता चलेगा कि इसमें अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। उसके साथ साथ एज लिमिट को लेकर के काफी साथियों को यहाँ पर डाउट है और काफी साथियों के सवाल हैं कि एज कब से काउंट होगी, किस कैटेगरी के लिए एज क्या चाहिए। उसके साथ साथ अदर स्टेट के बच्चों की एज क्या रहने वाली है। आज की वीडियो में सारी जानकारी आपको पता चल जाएगी। काफी साथियों को जो हमारा वो होता है जाति प्रमाण पत्र होता है, उसको लेकर भी कंफ्यूजन है या फिर बाद में आपको परेशानी होती है कि भाई इस डेट का चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, वो भी आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो साथियों वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब आपको जरूरत पड़ने वाली है बिहार पुलिस के लिए हर एक इंफॉर्मेशन की, जो कि मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगी। चलिए बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी आ चुकी है। 19,838 पोस्ट पर ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। आज ही नोटिफिकेशन आ चुका है और अप्लाई डेट है 18 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब बात आती है कि इसकी एज कब से काउंट होगी। भाई आप सभी की एज है वो काउंट होगी 1 अगस्त 2025 से। ओके चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके सारी जानकारी पर। अगर हम बात करें पोस्ट की तो भाई 19,838 पोस्ट हैं, जिसमें से 35% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपने देखा कि 20% सीट रिजर्व थी, लेकिन यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल में 35% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। और साथियों यहाँ पर अदर स्टेट के बच्चे, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, अदर स्टेट मतलब ऑल इंडिया का बच्चा इसके लिए फॉर्म भर सकता है। कंडीशन सिर्फ एक है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी की एज लिमिट जो पोस्ट है वो क्या रहने वाली है। पहले हम पोस्ट देख लेते हैं। तो देखिए मेल के लिए 5,158, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,289, बीसी के लिए 1,566, ईबीसी के लिए 2,321, एससी के लिए 2063, एसटी के लिए 129 पोस्ट और बीसीडब्ल्यू फीमेल के लिए यहाँ फीमेल रहेगा तो मेल के लिए तो 595 पोस्ट है, लेकिन फीमेल के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर फीमेल की 2,777, ईडब्ल्यूएस 694, बीसी 815, ईबीसी 1,250, एससी 1,111, एसटी के लिए 70 और बीसीडब्ल्यू फीमेल के लिए कोई भी यहाँ पर सीट नहीं है। मेल के लिए सारी सीटें हैं। अगर हम बात करें मेल की 13,121 पोस्ट और फीमेल के लिए 6,717 पोस्ट हो जाती हैं। 35% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जनरल की एज 18 से 25 वर्ष रहने वाली है। उसके बाद बीसी ईबीसी की एज 18 से 27 वर्ष रहने वाली है। वहीं पर बीसी ईबीसी फीमेल की एज 18 से 28 वर्ष रहने वाली है और एससी एसटी जितने भी हैं उनकी एज 18 से 30 वर्ष रहने वाली है। 5 वर्ष का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। तो ये आपकी एज है जो कि साथियों 1 अगस्त 2025 से काउंट होने वाली है। इतनी जानकारी सभी को आसानी से समझ आ गई होगी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो साथियों ये जो भर्ती है वो 12th पास वालों के लिए भर्ती है, यानी 12वीं की मार्कशीट आपको चाहिए ही चाहिए और फॉर्म भरने से पहले ही आपने 12th पास कर रखा हो। कई साथियों के कमेंट्स हैं कि हम 10th बेस पे भर सकते हैं। भाई जब वैकेंसी नहीं है तो भरेंगे कहां से आप 10th बेस पे। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास मांगी गई है, समझ में आ गया। उसके बाद साथियों कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर साथियों तो डाउट है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए।
उसके साथ साथ साथियों आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड। उसके साथ यहाँ पर डोमिसाइल, जो कि बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी साथी बिहार के हैं और आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास डोमिसाइल जरूर होना चाहिए, यानी सभी बिहार के साथियों के पास डोमिसाइल यहाँ पर होना चाहिए। अब बात आ जाती है अदर स्टेट की, तो अदर स्टेट के बच्चे इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन पे कि आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ओके, समझ आ गया। तो अदर स्टेट, किसी भी स्टेट का बच्चा है इसके लिए फॉर्म भर सकता है। साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि अदर स्टेट का बच्चा फॉर्म भरेगा, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, उसको मार्क्स भी जनरल कैटेगरी के बराबर लाने होंगे, उसे कोई आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर शादीशुदा महिलाओं की। तो जितनी भी शादीशुदा महिला हैं, अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहती हैं तो पिता के नाम पर, और पिता का नाम और पता आपको यहाँ पर लगाना होगा, उन्हीं के नाम पर आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एज, तो मैंने आपको बता ही दी। अदर स्टेट वाले बच्चे यहाँ पर 100% फॉर्म भर सकते हैं, 100% आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है कि अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। चलिए जानते हैं नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी। अगर भाई आपके घर में कोई स्वतंत्रता सेनानी है और आप उसके पोता पोती या नाती नातिन है तो आपको 2% का लाभ यहाँ पर मिल जाएगा। बट ये है कि भाई आप उनके बच्चे न हो, बच्चे न होकर के पोता पोती नाती नातिन है तभी लाभ मिलेगा आपको, बच्चे को लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ भाषा में कहा गया है कि भाई आप पोता पोती या नाती नातिन होने चाहिए तो हम आपको 2% का लाभ देंगे। उसके साथ साथ साथियों यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर के बारे में भी कहा गया है कि नॉन क्रीमी लेयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अंचल अधिकारी द्वारा बना हुआ नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपको जितने भी पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, तो वो यहाँ पर ध्यान रखना, नॉन क्रीमी लेयर का आपके पास होना चाहिए। बाकी यहाँ पर ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। बाकी इसमें फिजिकल भी होता है, और हाइट की, जो काफी साथी हाइट को लेकर के डाउट में है, कंफ्यूज हैं, तो साथियों मैं आपको बता देती हूँ कि हाइट इसकी बहुत कम है। अगर आप अदर स्टेट में जाएंगे 157, 156, जैसे दिल्ली पुलिस में ही देख लो 157 हाइट, लेकिन इसमें 155 है महिलाओं की हाइट। भाई इतनी नॉर्मल हो जाती है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई इतनी भी नहीं होगी, है ना। तो 155 है, इतनी कोई कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं है। फॉर्म भर देंगे आप सभी, 155 जितनी भी फीमेल है आपकी हाइट है। बाकी इसमें पूरा यहाँ पर लेकर आ रही हूँ क्योंकि 100 मार्क्स का आपका फिजिकल भी होगा, तो उस पर भी मैं जल्दी वीडियो लेकर के आ रही हूँ। बाकी सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी, चैनल पर जुड़ जाना यहाँ पर, क्योंकि हमें इस बार एक सिलेक्शन जरूर लेना है और 100% लेना है। ऑथेंटिक और रियल इंफॉर्मेशन के लिए चैनल से जुड़े रहना, इस बार 100% आपका सिलेक्शन होगा। धन्यवाद, जय हिंद।